मछली पालन में क्रांति ला रहा है मक्खी का प्रोटीन। केन्या दिखा रहा है नया रास्ता। अफ्रीकी देश केन्या अब मछली पालन का एक नया मॉडल बन चुका है। यहाँ मछलियों के चारे के लिए अब महंगे बाजारू फीड पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रही। इसके बजाय किसान खुद अपने फार्म में एक प्राकृतिक प्रोटीन तैयार कर रहे हैं, मक्खी के लार्वा से बना हुआ फीड। इस तकनीक का नाम है ब्लैक सोल्जर फ्लाई प्रोजेक्ट। इस मक्खी का नाम है ब्लैक सोल्जर फ्लाई, जो दिखने में सामान्य मक्खी जैसी लगती है, लेकिन इसका जीवन चक्र पूरी तरह नियंत्रित वातावरण में होता है। फार्म के अंदर ये मक्खी पुराने भोजन, सड़े गले फल, सब्जियों के कचरे आदि पर अंडे देती है। अंडों से निकलने वाले लार्वा वही सड़ा गला कचरा खाते हैं। कुछ ही दिनों में ये लार्वा दाने जैसे मोटे हो जाते हैं। तभी इन्हें इकट्ठा कर सुखा लिया जाता है और फिर पाउडर या साबुत दाने के रूप में मछलियों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका केन्या के कई किसान और फार्म मालिकों के लिए अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है। पहले मछलियों का फीड खरीदने में बहुत पैसा खर्च होता था, जो छोटे किसानों के लिए लगभग असंभव था। लेकिन अब वे खुद मक्खी पालते हैं, उनसे प्रोटीन निकालते हैं और उसी से अपनी मछलियों को खिलाते हैं। इससे खर्च बहुत कम हो जाता है और साथ ही मुनाफा भी बढ़ता है। ब्लैक सोल्जर फ्लाई के प्रोटीन में 50% से ज्यादा प्रोटीन होता है, जो मछलियों की तेज ग्रोथ के लिए आदर्श है। इस प्रोटीन से मछलियों का मांस भी मजबूत होता है और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी है कि यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। चूंकि मक्खी के लार्वा कचरा खाते हैं, इसलिए ये एक तरह से कचरे के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया है। इससे फार्म में कोई अतिरिक्त गंदगी या कचरा नहीं रहता और उसी मक्खी के लार्वा से आय भी होती है। कई लोग इन सूखे हुए लार्वा को पैकेट में भरकर शहरों में पालतू जानवरों के चारे के रूप में बेच रहे हैं। इसलिए यह सिर्फ मछलियों के लिए नहीं, बल्कि मुर्गी पालन, बत्तख, कुत्ते या बिल्लियों के खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मक्खी पालन के लिए ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा खाली कमरा, कुछ पुराना खाना, लकड़ी की पेटियां या प्लास्टिक की ट्रे हो तो काम शुरू किया जा सकता है। कई किसान अब दूसरे किसानों से पुराना खाना, सब्जियों के छिलके या बाजार का सड़ा गला माल खरीद रहे हैं, ताकि उसे लार्वा के भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकें। कुछ किसान स्कूल, होटल या घरों से भी कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, बदले में थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हैं। इससे शहरी कचरा प्रबंधन में भी ये तरीका मदद कर रहा है। यानी ये तकनीक ना सिर्फ फायदेमंद है, बल्कि सामाजिक रूप से भी टिकाऊ है। फिलहाल केन्या में कई एनजीओ और शोध संस्थान इस प्रोजेक्ट में मदद कर रहे हैं। वे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे मक्खी पालनी है,